तो आपने मुझे मशवरा देना कि क्या मैं यहाँ पे सोलर पैनल लगा लूँ, क्या ये मेरे तीनों काम हो सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुनव्वर। तो आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूं। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो व्लॉग को शुरू करने से पहले मेरे तमाम देखने वाले बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हमारा नेक्स्ट आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो इसी के साथ आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज का व्लॉग कुछ इस तरह है कि मैं आया हूँ इधर सब्जी वाली साइड, क्योंकि ये पौधे लगे हुए हैं, इनकी करनी है गोडी। मैंने कहा कि मैं इनकी गोडी भी कर लेता हूँ, अपने व्यूअर्स के साथ भी शेयर कर लेता हूँ। तो पहले गोडी कर लेता हूँ और उसके बाद और भी आपके साथ कुछ शेयर करना है और आपने मुझे मशवरा भी ज़रूर देना है कि क्या वो काम जो है मैं सही करने जा रहा हूँ या सही नहीं है, क्या उस काम में मेरा फ़ायदा है या नहीं फ़ायदा। मैं आपको काम बताऊंगा कि वो काम मैं कौन सा करने जा रहा हूँ। अम्मा जी भी थोड़ा काम में बिजी हैं, वो भी फारिग हो जाती हैं, तो अम्मा जी से मशवरा करना, क्योंकि अम्मा जी उम्र पे गई हुई थी तो मैंने मशवरा नहीं किया। मैंने कहा कि अम्मा जी जब आएंगी तो अम्मा जी से मशवरा करूँगा और उसके बाद वो काम शुरू करूँगा और आपसे भी मशवरा करूँगा और अम्मा जी से भी मशवरा करूँगा। सबसे पहले गोडी कर लेते हैं। एक अमरूदों का पौधा ये खड़ा है, पहले इसकी गोडी कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी दिन ऐसे खड़े हैं इनकी गोडी नहीं की, क्योंकि ना अब इनकी गोडी करते हैं, क्योंकि ना आप इनके पत्ते जो है नए शाखे कलियाँ निकल रही हैं। तो गोडी करेंगे, इसको पानी लगाएंगे और इसकी बढ़ोतरी जो है अच्छी तरह हो जाएगी। और गर्मी में इस पर अमरूद लगेंगे, पहले भी इस पर अमरूद लगते हैं, थोड़े लगते हैं, लेकिन अब इंशाल्लाह ये पौधे जो है बड़े हो चुके हैं और अब अमरूद ज़्यादा लगेंगे। गोडी ऐसे की जाती है, ये देखा इधर उधर ना ये जड़ी बूटियाँ घास वगैरह जो है ना बिल्कुल उग चुका है और ये देखिए, और ज़मीन भी सख्त हो चुकी है। जब ज़मीन नरम होती है ना तो पौधा जो है ना वो ज़्यादा बढ़ोतरी करता है, जल्दी बड़ा होता है। और भी छोटे छोटे पौधे लगाए हैं, एक पौधा ना वो अमरूद का खड़ा है, उसकी भी गोडी करनी है। इस तरह थोड़ा सा गोडी करने से ना इसका एक छोटा सा खड्डा भी बन जाता है, पानी लगाए ना तो कुछ टाइम के लिए इसमें पानी खड़ा हो जाता है। तो अभी हमने ना 2 अमरूदों की गोडी कर ली है। तो अभी इधर एक ये छोटे वाला हमारा अमरूद खड़ा है, ये बड़ा क्यों नहीं हुआ, छोटा क्यों रह गया? ये बड़ा इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि ना इसका ना इधर से ना गोडी भी नहीं की और दूसरी बात ये है कि चला नहीं बना हुआ था, क्योंकि जब पानी लगाए ना तो पानी इसमें खड़ा होना चाहिए। तो एक ऊंची जगह पे ये लगाया गया है, इसलिए ये बड़ा नहीं हुआ। ये पौधे जो है ना 1 साल पहले लगाए थे और ये वाले जो पौधे हैं ना 1 साल बाद में लगाए थे। तो अभी तक ये छोटे हैं, सिर्फ इसी वजह से छोटे हैं क्योंकि ना एक तो गोडी नहीं की और इनको अच्छी तरह पानी नहीं मिलता। तो इसीलिए आज गोडी कर रहा हूँ और इनको पानी लगाते हैं। गोडी भी हमने कर ली है, तो अभी अब्बू जी पानी भी लेके आ चुके हैं, तो अभी पानी जो है वो लगा देते हैं। पानी भी मैंने लगा दिया है और पौधों को गोडी भी मैंने अच्छी तरह कर ली है और अभी चलते हैं घर और अम्मा जी से जाके मिलते हैं और वो मशवरा जो मैंने पहले भी बताया अम्मा जी से जाके करते हैं और अम्मा जी से इजाज़त भी लेते हैं और आपने भी मशवरा ज़रूर देना है। तो फिर चलते हैं अम्मा जी के पास। लेकिन मैं एक बात बताऊं, क्या? इस जगह पे ये मजे की बात है, यहाँ पे ये लगे हुए सरसों के फूल, इनकी खुशबू भी आती है और यहाँ पे हमें तितलियां देखने को मिलती हैं। हाँ माशाल्लाह, ग्रीनरी ज़्यादा है ना तो तितली जो है ना इन फूलों पे आती हैं तो वो बहुत ही प्यारी लगती हैं। हाँ जी, यहाँ पे अक्सर देखने को मिलती है, अभी भी फिरती हैं। वो फूल पे आई हुई है रेड कलर की। हाँ जी, ये सारी है ना यहाँ पे तितलियां वगैरह इकट्ठी हुई हैं और यहाँ पे सारी मक्खियाँ वगैरह भी आके बैठती हैं फूलों पे शहद की। एक ना हमारे उधर ना जो प्लाट खाली पड़ा है ना, हाँ जी, जो फूलों वाली बूटी है उसके ऊपर ना एक शहद बैठा है, वो देखें उसमें अगर शहद उतार लेते हैं। हाँ जी, वो काफी दिनों से बैठा हुआ है। आजकल फूल है, मेरे ख्याल में उसमें शहद होगा। हाँ जी, देखेंगे अगर उसमें शहद हुआ तो फिर उतार लेंगे। सारी मक्खियाँ इधर आई होती हैं शहद की। हाँ जी, इधर से ना वो शहद इकट्ठा करके ले जाती हैं। अच्छा, तो अम्मा जी भी इधर आ गई हैं। मैंने अम्मा जी से मशवरा करना है, अम्मा जी को तो पता नहीं है भाई मैं क्या मशवरा करने जा रहा हूँ, लेकिन मैंने काफ़ी इंतज़ार किया। मैंने कहा कि अम्मा जी उम्र से वापस आएंगी तो अम्मा जी से मशवरा करके वो मैं काम करूँगा। असल में बात यह है कि पिछले साल आपको पता है कि मैंने ट्रैक्टर लेना था, तब वो भी मैंने आपसे मशवरा किया, आपने कहा कि भाई ट्रैक्टर ले लेने को। मैंने ट्रैक्टर ले लिया, फिर मैंने ना बेच दिया उसको। अच्छा, वो आप उम्र पे गई हुई थी तो बाद में मैंने उसे बेच दिया। वो इसलिए बेच दिया था कि बस ऐसे खड़ा रहता था, मैंने कहा कि कहीं ना इसको जंग भी ना खा जाए। अच्छा, मैंने असल में ना ये सोचा कि मैं ना इसको बेच देता हूँ और मैं लगा लेता हूँ सोलर प्लांट। अच्छा, यानी कि नए सोलर पैनल ले लेता हूँ और सोलर पे ना वो जो मैंने ट्यूबवेल लगाया हुआ पीटर पे चलाता हूँ, यानी कि उसमें डीजल डाला जाता है
उधर भी मोटर लगा लूँगा और वही जो सोलर पैनल इधर लगाऊंगा ना, इधर छत पे लगाऊंगा। अच्छा। उसकी जो बिजली यानी कि बनेगी ना, वो घर में भी इस्तेमाल करूँगा। अगर हो सका तो ये जो मैंने चक्की लगाई हुई है इस पे भी मैं मोटर लगा लूँगा और सोलर पैनल जो है थोड़ा और ज़्यादा ले लूँगा और इधर भी मोटर लगा लूँगा। और इधर भी क्या कहते हैं कि जान छूट जाएगी जो मैंने पीटर लगाया। और डीजल इतना ज़्यादा महंगा है कि अब जो है ना फसलों की बिजाई करना भी मुश्किल हो गई है, कोई काम भी जो है ना मुश्किल हो गया है। बिल्कुल इस वक्त जो फिलहाल पोजीशन जा रही है हमारे मुल्क की कि ना तो फसलों में बचत है और ना ही जो मैंने ये डीजल पे इंजन लगाया हुआ है चक्की पे उसमें फ़ायदा है। बस ऐसे ही ना क्या कहते हैं कि बस इधर से लिए इधर चले गए, बस गेम बराबर में है। अच्छा। तो मैंने यही फैसला किया कि अम्मा जी आ जाएंगी तो अम्मा जी से मशवरा भी करूंगा और अम्मा जी से पूछूंगा कि क्या ये काम ठीक है और हमारे रिजल्ट भी बताएं कि क्या ये काम ठीक है। क्योंकि सोलर पैनल जो है ना वो इधर छत पे लगाऊंगा, जहाँ से तार खींच के ना वो वाले ट्यूबवेल है उधर ले जाऊंगा और जो इन्वर्टर होगा ना वो उधर ट्यूबवेल के पास रखना है और वहाँ पे ट्यूबवेल चला ली और जब उधर से यानी कि फारिग हो गया तो फिर इधर मोटर जो है ना आटे वाली भी चला सकता हूँ। और उसके बाद अगर टाइम बचता भी है तो हम घर में भी वो बिजली इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि पैनल अगर छत पे पड़े होंगे तो घर में भी आसान कर सकते हैं। सलाह मशवरा तो तेरा अच्छा है, नहीं सियाना काम है। हाँ जी हाँ जी, पर मैं तो थोड़ी फायदेमंद सोचिया है यार, चंगा की ट्रैक्टर कदा हाल वाणे होंगे। हाँ वो ना इस तरह का कभी मैं कभी तो घर वधी रहा तो मैं वेचण ना मुझे कि मैं ये चलो मैं शौक ले सो इस्तेमाल करे से मैं बड़ा इंतजार किया है। मैंने बस कहता रही हूँ कि अम्मा हमसे तो मैं ये काम सारा करे सा, लेकिन ना ये पोजीशन मुल्क की बन गई कि सारी चीज़ें महंगी हो गई। हां हर शय मैं वे दरिया तुहाडा इंतजार करें दरिया, लेकिन हुण इंतजार नहीं हो सकता क्योंकि अगर आ रही हैं गर्मियाँ, गर्मी की वजह तो फसलों में ज़्यादा पानी लगना है, बाकी तेल बहुत ज़्यादा महंगा, फ़ायदा नहीं है। अगर मैं ये काम ना करूँ ना तो फिर काम करने का फ़ायदा नहीं, फिर मैं काम को बंद कर देता हूँ। नहीं बंद क्यों करे ना, अल्लाह खैर करे से तो कोशिश कर है। हाँ जी, हाँ जी। प्लेटा ला दे। बहुत महंगी हैं, बहुत महंगी है। ये जो पैनल है ना सोलर पैनल बहुत ज़्यादा महंगे हो चुके हैं। पिछले साल मेरे ख्याल में 55 रुपये पर वाट रेट था, तो डॉलर की जो कीमत थी 160 से 170 रुपये थी, लेकिन अब डॉलर की कीमत 260-70 रुपये हो गई। लेकिन जो पैनल की कीमत है वो तकरीबन आधी से भी और ज़्यादा महंगी हो गई, यानी कि 3 हिस्से जो है ना वो महंगी हो गई हैं। तो अब जो रेट है वो रेट है तकरीबन 135-40-30 रुपए, यानी कि जो पैनल पिछले साल 30,000-35,000 का मिलता था अब वो 70,000 रुपये 75,000 रुपये हो गया। इतनी कीमत बढ़ गई है। ये काम भी करना बड़ा मुश्किल है, इस पर काफ़ी ज़्यादा जो है पैसे लगाए जाएंगे और उसके बाद ये काम होगा। अच्छा तो कोई उम्मीद है कि काम रेट हो जाए? बस देख रहा हूँ, मैंने कहा कि अम्मा से मशवरा भी कर लेता हूँ और यही सोच रहा हूँ कि हो सकता है कि फिर आगे और रेट ना बढ़ जाए। ये ना हो कि मैं देखता रहूँ और रेट मज़ीद बढ़ जाए। लेकिन देखे रेट अभी भी बहुत ज़्यादा रेट है। कोई आदमी ना इस तरह के सोलर पैनल खरीद नहीं रहा क्योंकि कीमतें बहुत ज़्यादा हो गई हैं। कोई भी सिस्टम लगाना हो तो कम से कम 6, 7, 8, 10, 12 लाख से कम नहीं लगता इस तरह का। मुझे इतना हिसाब तो मेरा पुत्र आप सोच रही है कि उन्हें मशवरा का सदेने चलो ट्रैक्टर वैसे ही प्लेटा लगा ला, चक्की से चला लें, पानी से चला लें, चलो घर ना ही इस्तेमाल एक बार खर्चा हो जाएगा तो उसके बाद यानी कि सारी फसल जो बाद में फ्री में यानी कि पका सकते हाँ जी, हैं। हाँ क्योंकि डीजल डालने की जरूरत, डीजल भी 300 रुपये पे पहुंच चुका है, अभी फ़ायदा भी नहीं है। अम्मा जी ने भाई मशवरा दिया है कि भाई आप कोशिश करें ये काम जो है ना फ़ायदे का है, तो आपने भी मशवरा देना है। मैं थोड़े से आपको ना लोकेशन दिखा देता हूँ कि कहाँ पे हमने पैनल लगाने हैं, कहाँ पे हमने ट्यूबवेल को चलाना है और कहाँ पे हमने मोटर को चलाना है, आटे वाली को। मैं ये सारा जो सिस्टम है ना सारी जगह जो मैं आपको दिखा देता हूँ और आपने भी मशवरा देना है कि क्या ये काम मैं सही कर रहा हूँ। मुबश्शिर और मैं दोनों जा रहे हैं छत पर। मैं आपको छत पे ना खड़े होकर दिखाता हूँ कि कहाँ पे हमने पैनल सेट करने हैं और कहाँ पे हमारी मोटर लगनी है पानी वाली और कहाँ पे हमने चक्की वाली मोटर लगानी है। ये सारा सिस्टम जो मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं भाई सदाकत के घर की छत पे चढ़ आया हूँ और आप देख रहे हैं ये सारी छत जो है भाई सदाकत के घर की है। और यहाँ पे जो धूप है ना बिल्कुल सारा दिन इधर धूप ही धूप रहती है, साया नहीं होता। ये आप सूरज भी देख रहे हैं क्योंकि ना इधर से कुछ नहीं है। ये 2 दरख्त हैं, ये काट लेंगे क्योंकि ना सेकंड टाइम जब सूरज इधर आएगा ना तो ये दरख्त काटने पड़ेंगे ऊपर से। बाकी इस छत के ऊपर ना सारा दिन धूप ही धूप रहती है। तो मैंने यही प्रोग्राम बनाया है कि मैं ना जो सोलर पैनल है ना भाई सदाकत की छत पे लगा देता हूँ और यहाँ पे प्लेटें भी सेफ रहेंगी। सेफ रहेंगी। और दूसरी बात ये है ना उधर आप देखें, थोड़ा जूम करके दिखाएं, वो वाला हमारा ट्यूबवेल है, ये देखें। जैसा कि आपने देखा कि वो साथ ही हमारे यानी कि जो बिजली के खंबे के साथ है, तो वो लगा हुआ। ये तकरीबन ना कुछ है मेरे ख्याल में 120-30 मीटर लंबी तार लगानी पड़ेगी। हाँ तो जी। कारीगर ने मुझे मशवरा यही दिया था कि भाई आप ना इधर सोलर पैनल जो है लगा दें, जहाँ से हम तार को खींच देंगे वहाँ पे मोटर लगा देंगे।
जब हमने मोटर को चलाना तो इन्वर्टर साथ लेके जाएंगे, वहाँ पे मोटर को चला लेंगे, फिर इन्वर्टर को उतार लेंगे और वापस लेके घर आ जाएंगे। क्योंकि इतना ज़्यादा रकबा नहीं है, बस रोज़ाना 2 घंटे भी मैं अगर मोटर को चलाऊँ ना तो मेरी फसल जो है वो अच्छी तरह यानी कि पका सकता हूँ। और दूसरी बात यह कि इधर घर खड़े हैं ये सारे, भाई लियाकत का भी पोर्शन इधर है, ये देख रहे हैं, और मेरा पोर्शन भी इधर है साथ। तो अगर यानी कि घर में बिजली इस्तेमाल करने के लिए यहाँ से हमने तार सिर्फ थोड़ी सी लंबी 10-15 मीटर यानी कि तार लगेगी घर में, तो यही बिजली हम घर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी मैं सोच रहा हूँ कि जो आटे वाली मैंने चक्की लगाई वहाँ पे मोटर लगाता हूँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं 2 घंटे अगर वो ट्यूबवेल चलाऊँ और सेकंड टाइम बेशक चक्की चलाता रहूँ, क्योंकि चक्की ये जो घर आप देख रहे हैं ये वाला, इस घर के पहली दीवार के साथ लगी हुई है, जामन वाली साइड। हाँ, जामन वाली साइड यानी कि वो चक्की लगी हुई है। तो मैं यहाँ से ना तकरीबन 30 मीटर होगी तार, 30 मीटर तार जो है ना खींच के ले जाऊँ ना, तो वो चक्की वाली जो मशीन है वो भी मैं चला सकता हूँ, वहाँ पे भी मैं मोटर चला सकता हूँ। तो आपने मुझे मशवरा देना है कि क्या मैं यहाँ पे सोलर पैनल लगा लूँ, क्या ये मेरे तीनों काम हो सकते हैं, मेरे कितने पैनल लगेंगे, मैं कारीगर से भी मशवरा करूँगा। काफ़ी सारे हमारे व्यूअर्स ने भी ऐसा सिस्टम लगाया होगा घर में, वो भी मशवरा दे सकते हैं। तो आपने मुझे मशवरा देना है और मैं ये काम कर लूँ, क्या ये मेरे लिए फ़ायदेमंद रहेगा। उम्मीद है ये फ़ायदेमंद है, क्योंकि एक बार खर्चा हो जाना है और बाकी जो जब तक वो प्लेटें रहेंगी तो काम फ्री हो सकता है। ये फ़ायदेमंद ही है ना, सिर्फ एक बार थोड़ी मुश्किल है क्योंकि काफ़ी सारे पैसे जो है वो लगाने पड़ेंगे। बस यही मैं सोच रहा था असल में इस तरह के। फिर मैंने इंतज़ार किया, जब 1 महीना पहले मैंने सोचा तो उस वक्त पैनल रेट जो थे, जो हमें पैनल 40,000 रुपये में मिलता था, अब वो 70,000 रुपये में हो गया है। ये थोड़ा महंगा हो गया है। देखें, हो सकता है कि 10-12 दिन और इंतज़ार कर लो, हो सकता है कुछ हालात अच्छे हो जाए, लेकिन चांस तो नहीं है हमारे मुल्क के हालात अच्छे होने का। और इस साइड आप देख रहे होंगे हमारे घर के ना, इस साइड सारा आपको ग्रीनरी नजर आएगी। इस साइड ये सारा चारेज लगा हुआ है और आज माशाल्लाह से धूप जो है वो भी ना काफ़ी मज़े की निकली हुई है और हल्की हल्की हवा भी चल रही है, ठंडी ठंडी माशाल्लाह से मौसम जो काफ़ी मज़े का बना हुआ है। इधर बच्चे फिरते हैं, खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं फसलों में। और मैं इसी के साथ आज की वीडियो का फिर ये एंड करता हूँ। अगर आप लोगों को आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि हमारे यहाँ न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके। तो इसके साथ मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। दुआ में शत रखिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।